नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से जो है आपको समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ जो आपका ऑब्जेक्टिव किताब है समान विज्ञान का जनरल साइंस का उसको पढ़ा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें टोटल आपका 101 सेट दिया गया है। तो आज का हमारा सेट नंबर होगा 75 और विदाउट आपका जो यहाँ पर हम करेंगे सेट प्रैक्टिस वो आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन होगा, बिना व्याख्या का होगा। ठीक है, ये आपका बिना व्याख्या का होगा। ठीक है, और ये आपका जो वीडियो है रिवीजन वीडियो है। ठीक है, और इसमें आपका सिर्फ ऑनली क्वेश्चंस होगा, बिना व्याख्या का ऑनली क्वेश्चन आंसर। जब आपका ये पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा 101 सेट का, उसके बाद हम हर एक सेट का व्याख्या भी कर देंगे अलग प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट नंबर 75। देखिए आपके सामने आएगा टेस्ट 75। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है तो जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। वन का ऑप्शन में डी आपका सही है। एक मिनट, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का जो है विलयन 7 से कम होता है। ठीक है, कुछ आपका 2 है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं। टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी आपका एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने की ऑक्सीजन कहते हैं, ये आपका सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ये भी सही है। धातु में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया एक प्रभाव है। ठीक है, यह भी सही है। 3 आपका है, घोड़े के स्पीति नस्ल पाए जाते हैं। घोड़े के स्पीति नस्ल ऑप्शन भी हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। घोड़ों के स्पीति नस्ल हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। 4 आपका नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द डॉक्टर टर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 का भी इस इंसोनिया है। ठीक है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द इंसोनिमिया है। ठीक है, 5 आपका है क्वेश्चन नंबर, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किसमें। ऑप्शन नंबर 6 का सॉरी 5 का डी स्पेस शटल में। तो क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया था। 6 आपका सन 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थी। तो 6 का ऑप्शन में एनिएक थी। ठीक है, एनिएक। 7 आपका कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है। तो कैच मेमोरी किनके बीच क्रिया करती है, ऑप्शन नंबर सीपीयू और रैम के बीच। 8 आपका क्वेश्चन नंबर, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9f है। तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी। तो 8 का ऑप्शन सी आपका 3 गुनी। तो दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9f है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी, तब 3 गुनी होगी। 9 आपका है, पंच सिद्धांति का बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो देखिए क्वेश्चन अलग दे दिया है यहाँ पर। तो पंच सिद्धांति का बृहद संहिता और साक्ष्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी बारहमीर है। ठीक है, 10 आपका है, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारूपी तापमान समय आरोप क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी टेम्परेचर, ये फिगर आपका सही है। ठीक है, 11 आपका है, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया काम 30 जूल है। तो दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होंगे। तो 11 का ऑप्शन में डी सही है, कूलम 3 कूलम होंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति से कर रही है। तो आपका ऑप्शन बी 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है, ऑक्टेट्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार किसके डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो ऑक्टेट्स के न्यूलैंड्स नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। तो किसको दूर रखा गया। तो 13 का ऑप्शन भी FeRN को जो है कोबाल्ट और निकल जैसे ठीक है गुणों में और उनको तत्वों से दूर रखा गया। ठीक है, 14 आपका है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर और आपका प्रयुक्त बल पर। ठीक है, तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है आपका विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर और आपका प्रयुक्त बल पर। ठीक है, 14 आपका है, जिंक और Zn एंड Hg को आवर्त सारणी के निम्नलिखित उप समूह सब ग्रुप में रखा जाता है।
तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेकंड 2B ग्रुप में, ठीक है। तो आपका जिंक एंड HG को आवर्त सारणी के निम्नलिखित उपसमूह सब ग्रुप में रखा जाता है, तो सेकंड बी ग्रुप में। 16 आपका यदि 40 N भार वाली कोई लड़की 160 N W की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? तो 16 का ऑप्शन 80 मीटर तक। 17 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी आध हाथ में धनायन बनाती है, यह गलत है, ठीक है। यह गलत है, आध हाथ में ऋणायन बनाती है, सही है। आध हाथ में अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, सही है। और आध हाथ में विद्युत कुचालक है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपका जलीय अणुओं, तो जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है। तो 18 का ऑप्शन में सी हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। जलीय अणुओं द्वारा प्रतिकर्षित होने वाला समूह कहा जाता है, आपका हाइड्रोफोबिक कहा जाता है। 19 है, कौन सी दवा गिद्धों की समिष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है? तो 19 का ऑप्शन सी डाइक्लोफेनॉक सोडियम, ठीक है। तो निम्न में कौन सी दवा गिद्धों की समिष्ट में हास के लिए उत्तरदायी है? तब का डाइक्लोफेनॉक सोडियम। 20 आपका एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में दिख जाता है? तो ऑप्शन बी आपका बाघ अभयारण्यों का रख रखाव में। तो एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में दिख जाता है? तो बाघ अभयारण्यों को का रख रखाव में, ठीक है। 21 है आपका कोलम्बिक और कोलंदू, तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना आपका होता है प्रकाश अभिक्रिया, और क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा होता है आपका अंधकार अभिक्रिया, और जो है साइटोप्लाज्म होता है आपको ग्लाइकोलिसिस, और आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आपका होता है क्रेब्स चक्र, ठीक है। तो ये आपका सही, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना होता है प्रकाश अभिक्रिया, क्लोरोप्लास्ट का स्टोमा होता है अंधकार अभिक्रिया, और साइटोप्लाज्म का होता है ग्लाइकोलोसिस, और आपका जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है क्रेब्स चक्र, ठीक है। 22 आपका न्यूक्लियोलीमा, तो न्यूक्लियोलीमा भाग किसका? तो 22 का ऑप्शन नंबर न्यूक्लियर झिल्ली का है। तो न्यूक्लियोलीमा आपका भाग किसका? न्यूक्लियर झिल्ली का। 23 आपका रुधिर में समान ग्लूकोज स्तर है, तो रुधिर में आपका समान ग्लूकोज स्तर ऑप्शन नंबर बी 80/100, 80 से 100 ग्राम पर 100 ml रुधिर है, ठीक है। तो 24 विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत होता है, तो विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत क्या होते हैं? तो 24 का सी बकरी का लीवर व एवं स्पाइरुलिना, ठीक है। विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है आपका बकरी का लीवर एवं स्पाइरुलिना, ठीक है। 25 सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है, तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है किसमें? तो 25 का ऑप्शन है एक्स किरणें में होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जो है आपका 75 नंबर टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लिया। कल हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 76 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बताइए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।